नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियां सुनाते हैं। तो आज की कहानी का विषय है बुद्धिमान हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था और वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते, उसे ताऊ कहकर बुलाते। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर लटकते हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह छोटी सी बेल लग रही है, परंतु धीरे धीरे ये पेड़ के चारों ओर लिपट जाएगी और ऊपर तक आ जाएगी, और फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बन जाएगी, जिससे कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुँच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन सकेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तुम तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हो। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर तक पहुँच गई। बेल का तना इतना मोटा होना शुरू हो चुका था, जो कि सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नज़र आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट कर पाना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और वहाँ से चला गया। शाम को सारे हंस लौट कर आए। पेड़ पर उतरते ही शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्होंने ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हमारी हामी भरी और ताऊ ने उन्हें माफ़ कर दिया और बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सुबह शिकारी आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे भी वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच शिकारी हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। जैसे ही सारे हंस नीचे रख दिए गए, वैसे ही सियाने हंस ने सीटी की आवाज़ के साथ बोला और सारे हंस उड़ गए। शिकारी उन्हें देखता ही रह गया। आज की सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। धन्यवाद।